and we are going to talk about an important topic nitrogen asphyxiation. अब ये ज़रूर एक नया टॉपिक है क्योंकि आपने इसके बारे में सुना नहीं होगा बट यूपीएससी प्रीलिम्स एंड यूपीएससी मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रीलिम्स के लिए इसलिए क्योंकि ये न्यूज़ में है और वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन। ओके, सेकेंडली मेंस में ये एथिक्स के क्वेश्चन में आ सकता है बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी। ये टॉपिक डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या डेथ पेनल्टी देना चाहिए, क्या डेथ पेनल्टी से जो आउटकम आना चाहिए समाज को क्या वो मिला है आज तक, क्या डेटरेंस जो काउज करता था डेथ पेनल्टी वो कर पाया है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन मेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेथ पेनल्टी। पॉइंट ये भी है कि हम लोगों ने ये देखा है कि जो थॉट प्रोसेस रहता था लोगों का पहले कि अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आया है। लोग अब ये नहीं सोचते हैं कि उसे डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए और जो पीपल हैं डेथ पेनल्टी को सपोर्ट करने वाले वो अब कम होते जा रहे हैं। और उसमें भी यूनाइटेड नेशन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये कहना है कि कम से कम अगर आपको डेथ पेनल्टी भी देना है तो वो ह्यूमेन होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि उसमें उसे इतना दर्द नहीं होना चाहिए, ना ही उसे कोई फेटल इंजरीज आने चाहिए, ऐसा ना लगे कि वो बहुत देर तक तड़पता रहा। और इसीलिए ये जो न्यूज़ है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस पर्सन जिसे ये नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन दिया गया वो 22 मिनट तक तड़पता रहा। एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज एवरी न्यूज़ चैनल इज़ कवरिंग दिस। खासकर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसके ऊपर ज़रूर बात कर रहा है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन कॉल्ड नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन। यू कैन सी आउट हियर। इस प्रोसेस में होता क्या है ना, आपको नाइट्रोजन गैस जो है वो इनहेल करा दिया जाता है और ये जो इनहेल जब आप नाइट्रोजन गैस इनहेल करेंगे ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन होगा, आप सफोकेट करके मर जाएंगे और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन। अब ये जो मेथड है वो इसीलिए स्क्रूटनी में है क्योंकि जो अलबामा डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन है उसने क्या किया है, इस का यूज़ किया। पहले जो पूरा यूएसए में ना दो चीज़ चलती थी, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोक्यूशन, चाहे तो आप बिजली दे करके उसे मार दें, या फिर दूसरा है आपका लीथल इंजेक्शन। लीथल इंजेक्शन में क्या होता है, पेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड दिया जाता है, उसके साथ साथ कुछ सेडेशन के दवाई भी दिए जाते हैं जिससे आप थोड़े से बेहोश हो जाएंगे। एंड पेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड एक लीथल इंजेक्शन है जो कि क्या करेगा, आपका हार्ट अटैक करा सकता है या फिर आपका रेस्पिरेशन जो है उसको बंद करा देगा, आपको पैरालिसिस हो जाएगा। और लीथल इंजेक्शन माना जाता है कि बहुत ही कम समय में वो पर्सन जो है वो डेथ कर जाएगा। देखिए, चाहे आप किसी तरह से भी मारिए थोड़ा दर्द तो जरूर होगा, लेकिन लीथल इंजेक्शन से माना जाता है कि कम समय के लिए दर्द होता है और इलेक्ट्रोक्यूशन से भी कम समय के लिए दर्द होता है। यूनाइटेड नेशन यही कहता है कि बहुत ज़्यादा समय तक वो तड़पना नहीं चाहिए। स्मिथ जो था उसको पहले लीथल इंजेक्शन दिया जाना था। अब ये जो लीथल इंजेक्शन वाला पॉइंट था ना वो उसमें कारगर नहीं हो पाया क्योंकि उसका वेन ही नहीं मिल रहा था और इसीलिए स्मिथ के ऊपर ये नया एक्सपेरिमेंट जिसको नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन कहा जा रहा है वो किया गया। हालांकि ये जुर्म किया था, इसने क्या किया था 1988 में पेस्टर की वाइफ को किल किया था, किल ऑन हायर इसको किया गया था, इसने मार डाला था और इसीलिए इसके ऊपर जो डेथ सेंटेंस था वो पेंडिंग था और इसे रिसेंट में नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन से मार डाला गया। ना पॉइंट यही उठता है कि ये 22 मिनट तक जो तड़पता रहा ना उसके ऊपर एक सवाल उठ रहा है, क्या ये जो मेथड है किलिंग का वो ह्यूमन है, वो मानवीय है? क्योंकि 22 मिनट तक ये देखा गया कि ये क्या कर रहा है, खांस रहा था, स्पिट कर रहा था और इसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही इंटेंस था, जो ये शो कर रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा पेन में था। दैट्स वाई यूनाइटेड नेशन के भी कुछ गाइडलाइंस हैं और वो गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ह्यूमन कंडीशन हम लोगों को जो मानवता है ना उसे खोना नहीं है, चाहे सामने कितना भी बड़ा कोई जुर्म किया हो। यू कैन सी आउट हियर, यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन से मारना गलत है। यूनाइटेड नेशन डिसएग्री करता है और कहता है कि इसमें ह्यूमन टेस्टिंग बहुत ही कम हुई है, आप इस मेथड से एग्जीक्यूट ना ही करे तो बेहतर होगा। तो यूनाइटेड नेशन का जो अप्रोच है वो क्लियर है कि बहुत ही कम दर्द होना चाहिए अगर आप किसी को भी
मार रहे हैं। तो कंपैरिजन विथ लीथल इंजेक्शन मैंने बताया पेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड दिया जाता है, उससे बहुत ही जल्दी पैरालिसिस होके वो पर्सन जो है वो मर जाता है। उसमें सेडेशन भी दिया जाता है, यानी कि जो बेहोशी की दवा भी मिलाई जाती है जिससे पेन जो है वो कम से कम हो और वो पर्सन मर जाता है। बट ऑफ कोर्स ये पर्सन का थोड़ा सा केस डिफरेंट था, इसका वेन ही नहीं मिलता था, इसीलिए एक नया मेथड को यूज किया गया। पूरे दुनिया भर में बहुत सारे कंट्री जो है ना वो डिफरेंट मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन को यूज करते हैं। यू कैन सी आउट हियर मोस्ट ऑफ द कंट्री तो गोली मार करके मारते हैं, दैट इज द शूटिंग। और वो जो है वो यमन, ताइवान, सोमालिया, कतर, ओमान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना, ये सब में शूट करके मारा जाता है। वेयर एज लीथल इंजेक्शन की बात की जाए तो वियतनाम, यूएस एंड चाइना, देखिए मल्टीपल कंट्री मल्टीपल चीज भी यूज करती है। जैसे चाइना लीथल इंजेक्शन का भी यूज करती है, चाइना शूटिंग का भी यूज करती है, और जैसे कि यूएसए इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली दे करके भी मारता है और उसके साथ साथ लीथल इंजेक्शन दे करके भी मारता है। वेयर एज सऊदी अरेबिया का अलग ही चलता है। सऊदी अरेबिया बोलता है सर कलम करना होगा, यानी बिहेडिंग, सर ही काट देता है सऊदी अरेबिया। जो पुराने तरीके होते हैं ना वो कुछ इसी तरह के होते थे कि आपको कोई ऊंचाई से ऊपर से फेंक दिया जाएगा, या फिर म्यांमार का ही केस ले लेते हैं, वहाँ पर जानवर से कुचला जाता है, यानी कि हाथी, ये सबसे पहले भारत में भी हुआ करता था, म्यांमार अभी भी कहीं कहीं करता है। बट जो मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्री जो यूज़ करते हैं, यू कैन सी आउट हियर, जैसे इंडिया जो यूज़ करता है वो हैंगिंग करता है। इंडिया, ईरान, इराक, ये सारे जो कंट्री हैं वो क्या करते हैं, फांसी की सज़ा देते हैं और उससे एग्जीक्यूट करते हैं। इससे भी जो पेन होता है वो बहुत ही कम होता है। बट हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन डेथ पेनल्टी भी तो समझना है कि क्या दुनिया सोचता है डेथ पेनल्टी के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि डेथ पेनल्टी को लेकर के जो रुझान है वो बहुत ही ज़्यादा गिरा है। लोग नहीं चाहते हैं कि और ज़्यादा डेथ पेनल्टी दिया जाए, और ये खासकर मैं यूएसए का डाटा दे रहा हूँ जिसमें कि 53% ही पीपल चाहते हैं कि लोगों को एग्जीक्यूट किया जाए। ये जो ह्यूमन कंडीशन है ना उसके वजह से है। 55 कंट्री में ही सिर्फ अभी डेथ पेनल्टी है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे साउथ अमेरिका के कंट्री हैं, उसमें डेथ पेनल्टी को हटा दिया गया है। कनाडा का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां डेथ पेनल्टी नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो 55 कंट्री है उसमें यूएसए आ जाता है, और एशियन कंट्री हैं वो आ जाते हैं जहां पर एग्जीक्यूट किया जाता है। बट ऑफ कोर्स द अमाउंट ऑफ पीपल जिसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो बहुत ही कम है। भारत में भी ऐसा नहीं देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को डेथ पेनल्टी दी जाती है, बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज है जिसे डेथ पेनल्टी मिलती है। मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन वर्ल्ड वाइड तो हम लोगों ने समझ गए हैं, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, यू कैन सी आउट हियर, किस तरह से वो बिहेडिंग करते हैं। और भी डिफरेंट मेथड है जो कि कंट्रीज यूज करते हैं। पॉइंट वही उठ जाता है कि क्या ये सब एथिकल मेथड हैं, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन ये कह रहे हैं कि एंड डेथ पेनल्टी। इवन इंडिया में ये प्रोटेस्ट होता है कि डेथ पेनल्टी जो है वो कम होना चाहिए या फिर ना के बराबर खत्म होना चाहिए। नाउ कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन एक ह्यूमन मेथड नहीं है, बट अलाबामा कह रहा है कि ये ह्यूमन मेथड है। ग्लोबल स्केप्टिसिज्म परसिस्ट करता है इस पॉइंट को लेकर के कि ये ह्यूमन है या इनह्यूमन है। पॉइंट यही है कि हमें समझना पड़ेगा कि डेथ पेनल्टी जो अचीव करना चाहता है वो क्या अचीव किया है। इट सिंपली मीन्स दैट कि डेथ पेनल्टी क्या डिटरेंस काउज कर रहा है लोगों के बीच में। अगर रेप के लिए डेथ पेनल्टी दिया गया है तो क्या रेप के नंबर्स कम हो रहे हैं इस देश में? ऑफ कोर्स नहीं हो रहे हैं। तो ये जो डिटरेंस वाला पॉइंट है ना उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा कि और क्या मेथड हो सकता है जिससे कि हम अपने समाज को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डेथ पेनल्टी तो ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा कारगर दिखाई नहीं दे रहा है। बट ऑफ कोर्स डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट ओपिनियन और व्यू पॉइंट हो सकते हैं। आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। माय ओपिनियन इज सिंपल, नाइट्रोजन एस्फिक्सिएशन से मौत नहीं होनी चाहिए, कोई डिफरेंट तरीका ही होना चाहिए, जैसे लीथल इंजेक्शन एंड हैंगिंग जिसमें कि कम से कम दर्द होता है, या फिर ये सारे पॉइंट पब्लिक डोमेन में ही नहीं आने चाहिए। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जो अंदर से कुछ भी है, बाहर से तो एक संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।